कि मेरे पास पापा खड़े हैं बर्थडे के दिन। और आपको तो पता ही है कि माँ बाप से ज़्यादा प्यार कौन कर सकता है। तो बर्थडे के दिन पापा है मेरे साथ, तो ये काफ़ी खुशी की बात है। बर्थडे के दिन पापा है मेरे साथ, तो ये काफ़ी खुशी की बात है। और एक और बात बता दूं आप लोगों को कि मेरा गला खराब है। तो आपने मेरा फर्स्ट पार्ट सुन लिया था कल, और आज मैं ये सेकंड पार्ट बना रही हूँ कि एक्सपोज वीडियो होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि बहुत सारी चीजें इनके ही व्लॉग से प्रूफ के तौर पर मिल गई। बाकी की अब मेरे साथ साथ और भी बहुत सारी ऑडियंस है जिनको मारिया के पापा के झूठ अब हजम नहीं हो रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मारिया वीडियो पे आई है, उसका बर्थडे है, मैंने बर्थडे भी उसको विश की, और कल वो वीडियो मैं शाम को ही बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने वो वीडियो नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं, अगर मैं इसमें थोड़ा भी रोस्ट करूंगी तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उस बच्ची का बर्थडे है। उस बच्ची से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके पापा से भी इवन मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे प्रॉब्लम है उनके झूठ बोलने से। अगर वो व्यूज के लिए इस तरीके से चीजों को यूज कर रहे हैं, बच्ची को यूज कर रहे हैं, या उसकी प्रॉब्लम को यूज कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज, जब लोग एक्चुअली सच देखना चाहते हैं और सच सुनना चाहते हैं, और फिर सामने से आकर मेरे साथ कनेक्ट करते हैं और मुझे अपने पीओवी शेयर करते हैं, फिर चाहे कमेंट बॉक्स में हो, चाहे फिर वो डीएम में। मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, हालांकि मुझे डे 1 से ही पता चल गया था, जिस दिन मैंने पर्दे वाली वीडियो देखी थी, यानी कि जिस दिन इनके पापा ने वीडियो डाली, हमें नहीं पता था वो कहाँ बैठे हैं। एक्चुअली मुझे रियली नहीं पता था कि वो पर्दा कहाँ का है, लेकिन जैसे ही मारिया ने वीडियो डाला मुझे पता चल गया था कि दोनों ही वीडियो एक ही जगह पर शूटेड हैं। लेकिन टाइमलाइन मैच नहीं हो रही थी भाई इनकी, एक ही टाइम पे। तो क्या इसके पापा ने इतनी प्लानिंग करी? और प्लानिंग करी भी थी तो क्या जरूरत थी? ऐसे में अगर इनको प्लानिंग करनी थी, ठीक है, आप व्यूज के लिए जो मर्जी वो अपना स्क्रिप्ट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग व्लॉगर हो। पहली बात तो मैं अपनी ऑडियंस से कहूंगी, किसी भी व्लॉगर के साथ आप दिल मत लगाओ, क्योंकि ये लोग फेक होते हैं, झूठे होते हैं, और अपने हिसाब से कंटेंट को क्रिएट करते हैं जिसको आपको लगता है कि ये रियलिटी है, आप भावनाओं में बह जाते हो। तो इनको उसी नजरिए से देखो कि अगर किसी ने कैमरा उठाया है और हाथ में कैमरा पकड़ा है और रो रहा है, तो इसका मतलब वो एक्चुअल फीलिंग उसकी नहीं है, क्योंकि जब एक्चुअल फीलिंग होती है, एक्चुअल दर्द होता है, तो कैमरा नहीं उठता है। तो आपको कंटेंट क्रिएट करना था, आपको स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाना था, आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने एक बच्ची, एक माइनर बच्ची की इज्जत और रेपुटेशन को उसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया, और खुद की ही बेटी को पहले फेम दिला दिया और फिर उसको डिफेम करा दिया, और ऑडियंस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जो लोग सही चीज के लिए कॉल आउट कर रहे हैं, लोग उनको हेटर कह रहे हैं, और जो लोग माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को आज के जो बच्चे हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, वो उनको ऑर्थोडॉक्स लग रहे हैं। कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग सही मान रहे हैं कि अगर उसके पापा ने ये डिसीजन लिया है कि वो कुछ गलत कर रही थी, जो कि माँ बाप के लिए वो सही नहीं है, तो इसका मतलब वो गलत है। उसके चलते उसको यहाँ से गाँव भेज दिया गया, क्योंकि पहले कुछ और झूठ बोला, फिर कुछ और झूठ बोला, सादिम से कुछ और बुलवाया, बच्ची से कुछ और बुलवाया, और फिर खुद आके कुछ और बोला। और बोला क्या भाई, एक तरीके से पूरी अपनी बेटी की पोल पट्टी खोल कर रख दिया। वो सही है तो भी गलत था, और गलत है तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि एक बच्ची ने माना कि उसने शायद गलती कर दी होगी, माना कि हो सकता है उसकी यारी दोस्ती हो, किसी फ्रेंड से बात कर रही हो, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, ये तो सिर्फ इसके पापा ने ही बताया सोशल मीडिया पर, जिसकी जरूरत नहीं थी। अगर मैं मानकर चलती हूँ, चलो इसके पापा की ही बात मान लेती हूँ, क्योंकि एक पिता से ज्यादा अपने बच्चे को कौन ही प्यार करेगा। लेकिन एक पिता अगर अपने ही बच्चे को प्यार करते करते और सोशल मीडिया पर आकर उसकी इज्जत खराब कर रहा है, तो भाई एक नागरिक होने के नाते डेफिनेटली मेरा कॉल आउट करना बनता है। और उन लोगों के लिए मेरे लिए ये कड़ा जवाब है जो ये कह रहे हैं कि ये इनका फैमिली मैटर है। तो भाई भाड़ में जाओ आप लोग, क्योंकि फैमिली मैटर कैमरे के पीछे सॉल्व होता है। कैमरे पर शूट कर कर, एडिट कर कर, अपलोड कर कर फैमिली मैटर नहीं होता, फिर वो पब्लिक मैटर हो जाता। अपने दिमाग के ताले खोलो और अपना दिमाग लगाओ, अपनी अकल लगाओ, दिखावे पर ना जाओ। तो अब तक मैं आपको यही सारी चीजें बता रही थी कि ये एक स्क्रिप्टेड प्लान है, स्क्रिप्टेड प्लान है। अब ये बात प्रूफ भी हो गई, और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ये, और आपने टाइटल पे देख लिया है, विद प्रूफ, तो बिल्कुल प्रूफ इन्हीं के ही कंटेंट से मिल रहा है। और हाँ, मैं कोई कैमरा लेकर नहीं जा रही हूँ,
इन्हीं के ही कंटेंट से ही सच्चाई बताऊंगी और एक्सपोज करूंगी और इन्हीं के ही कमेंट सेक्शन से चीजें उठाऊंगी। तो कल मारिया ने अपने पापा के साथ, एक्चुअली उसके पापा ने मारिया के साथ वीडियो डाली। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मारिया ने वीडियो डाली है पापा के साथ, नहीं, उसके पापा ने वीडियो डाली है मारिया के साथ और जानबूझकर ऐसा बैकग्राउंड चुना है जो कि ना तो इनके घर का है जिससे कि आप पहचान पाओ। बड़े चालाक है भाई, बड़े चालाक। अब बीमार हैं तो कोई दिमाग नहीं चला सकता क्या? हाँ, चला सकता है वो, ये मुकीम खान सर ही चला सकते हैं, जो कि चला रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। मैंने क्या कहा? दृश्यम, ये दृश्यम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप। बड़े अच्छे से पुरानी खिड़की, पुराने दरवाजा और इस तरीके से प्लास्टर हुआ दीवार, ऊपर से टीन शेड डला हुआ, बड़ा आसानी से आपको ये दिखाने की कोशिश किया गया कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि हम शहर में हैं या हम गांव में हैं। लेकिन बता क्या रहे हैं कि हम गांव में हैं और हम मारिया के साथ हैं। मारिया ने क्या बोला, पहले मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर मुझे क्या मिला, फिर मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि कल की वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि मारिया ने एक्चुअली क्या बोला था, या फिर मैं ये कहूँ कि उसके पापा ने उससे क्या बुलवाया था। वैसे ही एक बार अपने बेटे से बुलवाया था, तब भी वो कॉल आउट हुए थे और अपनी ही बातों में खुद ही फंस गए थे। और इस बार जो मारिया से बुलवाया है, अब भी अपनी ही बातों में खुद ही फंस गए हैं। तो मारिया ने बोला है कि आप लोगों को पता है क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। तो बेटा पहले तो ये बता दो कि अगर आपका बर्थडे है और आपका बर्थडे है 9 अगस्त को, जो कि दिन था संडे का, तो आपके पापा ने तो फ्राइडे को ही गांव छोड़ दिया था। तो बेटा ये वीडियो कब शूट करा? वापस से गांव आ गए थे क्या? अरे भूल गए होंगे। बताऊंगी, एक ही एक चीज मैं आपके साथ आराम से बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आज सबसे स्पेशल बात ये है कि मेरे पास पापा खड़े हैं और उस लड़की की आवाज बता रही है कि वो लड़की एक्चुअली उसका गला खराब है और वो बीमार है। पापा के चेहरे पर ऐसी स्माइल चिपकी हुई है कि वो बिल्कुल भी नहीं हट रही है, न कम हो रही है न ज्यादा हो रही है। और उस लड़की ने ये बोला कि आपको तो पता ही है कि माँ बाप से ज्यादा और प्यार कौन कर सकता है। तो यही बात मैंने भी बोली थी कि माँ बाप से ज्यादा प्यार कौन कर सकता है। और उसी प्यार के लिए अगर एक पिता अपनी बेटी को व्यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत तरीके से उसको सोशल मीडिया पर डिफेम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। उसको प्यार नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे पैसे कमाने का लालच। क्योंकि व्यूज से क्या आता है? पैसा आता है। ऑफ कोर्स कोई भी बाप वाकई में अगर अपने बच्चों को प्यार करता होगा, अपनी इज्जत और अपने खानदान की परवाह करता होगा, तो ये वाली बात सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी नहीं लेकर आएगा। और जो लोग आकर फालतू में मुझे कमेंट करते हैं इस चीज के लिए कि उनका फैमिली मैटर है, तो तुम्हारे घर में भी ऐसा ही होता होगा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बदनाम करेंगे या तुम अपने बच्चों को बदनाम करोगे। तो बर्थडे के दिन पापा है मेरे साथ, तो ये काफी है और ये काफी खुशी की बात है। इसीलिए पापा के आराम से पूरी स्माइल चिपकी पड़ी है, क्योंकि पापा का तो प्लान सक्सेसफुल हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा गला खराब है। उसने बताया कि मेरा गला खराब है, तो पापा ने कहा ये भी तो बताओ किस लिए खराब है? क्योंकि तुमने आइसक्रीम खाई है। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ गांव में रह रही है लेकिन बहुत मजे में रह रही है। भाई ये आइसक्रीम खा रही है, बाहर की चीजें खा रही है, ठंडी गर्म सब चीज खा रही है, मतलब ये बहुत मजे में है, इसकी चिंता मत करो। वो लड़की कह रही है मुझे सर्दी हो गई है, इतना यहाँ पर मौसम खराब है, लेकिन पापा टोक रहे हैं। भाई बाप, ना 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 बेटा, असली बात बताओ कि तुमने ठंडा खाया, तुमने खा पी के, ठंडा खाना पीना, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ खा के अपनी तबीयत खराब करी है, यानी कि मौसम की वजह से नहीं हुई है। हमें क्रेडिट दो कि हमने पैसे दिए हैं, क्योंकि तुम कोई कमाने तो जाती नहीं हो, तो तुमने उससे सामान मंगा के खाया है। अब ठंडा क्या होता है? आइसक्रीम होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है। वो लड़की बता रही है कि यहाँ पे ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है। बारिश तो नहीं, तुमने ठंडा ठंडा खाए हो, उससे हुआ है। हाँ, बता दिया पापा जी कि आपने मौज में रख रखा लड़की को। यहाँ आप नहीं थे, वो कोई और था जिसने इस लड़की को डिफेम किया था कि हमारी लड़की का तो ऐसा है, उसका ब्रेन वॉश हो गया है। इसको कहते हैं इज्जत बेच कर पैसा कमाना। अपने खुद की घर की बेटी से इज्जत होती है एक बाप की, और वो ही बता रहे हैं, किसी को भी नहीं पता चलता, किसी को भी नहीं। अगर इसके पापा नहीं बताते कि ऐसा ऐसा मैटर है, चुपचाप एक वीडियो बनाते, और जैसी ये लड़की अब बना रही है वैसी वो वीडियो तब बनाते, और बोल देते कि भाई अभी उसका 12th है, उसको बोर्ड की तैयारी करनी है, कुछ टाइम के लिए वो ब्रेक ले रही है। तो अगर वो वीडियो में नहीं दिखाई देगी,
कुछ टाइम तक, जब तक उसके 12th का चल रहा है। उसके बाद जब वो फ्री हो जाएगी तो तब वो वीडियो बनाना शुरू कर देगी, किसी को भी दिक्कत नहीं होती। हाँ, कभी कभी लोग कमेंट करते हैं मारिया को दिखाओ, मारिया को दिखाओ, तो बिना डायलॉग के आप छोटी मोटी, कभी भी छोटी मोटी क्लिपिंग दूर से दिखा सकते थे, बात खत्म हो जाती। बट वो बात थी ही नहीं एक्चुअली। ये तो कंट्रोवर्सी, फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई है इसके पापा के थ्रू। ये 6-7 साल से ये इंसान एडिटिंग कर रहा है और इनको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कैसा थंबनेल लगाना है, कैसा टाइटल डालना है और कौन से कीवर्ड होंगे, कौन से डायलॉग होंगे जो व्यूज को अट्रैक्ट करेंगे, व्यूवर्स को अट्रैक्ट करेंगे और मुझे नेम फेम वापस से मिलेगा, जो कि मेरा डाउन जा रहा था। इनको शुरू से इस चीज से प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये डालते थे मिनी व्लॉग्स। और मिनी व्लॉग्स कैसे डालते थे, जब इन्होंने व्लॉग बनाया उसी में से क्लिपिंग लेके 1-1.25 मिनट की ये मिनी व्लॉग बना देते हैं। यानी कि एक ही कंटेंट में से ये 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो निकालते हैं। यानी कि एक व्लॉग चला जाता है कभी सादिम के चैनल पर, तो कभी मारिया के चैनल पर, तो कभी मुकीम खान के चैनल पर। लेकिन उन्हीं में से ही ये काट काट के 6-7 मिनी व्लॉग्स बना लेते हैं, जो कि तीनों चैनल पर 2-2 वीडियो चली जाती है एक ही दिन की शूटिंग। आप सोचो, लेकिन फायदा क्या है, जो व्लॉग जाते हैं उससे व्यूज इनको कम आते हैं। और ये बात मुकीम खान कई बार बोलते हुए हमें नजर आए हैं अपने कंटेंट में। और वो व्यूज कब आ सकते हैं, जब आप कोई ऐसी फेक कंट्रोवर्सी पैदा कर दो जिससे कि लोगों को हर वीडियो देखने की क्यूरियोसिटी बढ़े और वो हर वीडियो देखने आए। इनको ये जो मिनी व्लॉग्स डालते हैं ना, इससे अर्निंग बहुत कम होती है, बट यस मिलियन में इनके व्यूज जाते हैं तो उससे भी अर्निंग होती है, बट उतनी अच्छी नहीं। ये बात मैं पहले भी डिटेल में बता चुकी हूँ। और अगर किसी को और डिटेल में जानना है तो इससे पहले वाले पार्ट और उससे पहले वाली जो भी मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं अबाउट मारिया, आप वो सुन सकते हैं और पूरी बातों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगेन मैं बार बार यही कहूंगी, ना मैं मारिया के अगेंस्ट हूँ, ना मैं इसके पापा के अगेंस्ट हूँ। इन्होंने जो फेक कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर फैलाई है, एक माइनर बच्ची के लिए डिफेमेशन का ये सारा कुछ करवाया है, लोगों को ये सोचने पर मजबूर करा है। हाफ हाफ पोर्शन में लोग बट गए हैं, कुछ मारिया को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ मारिया को कह रहे हैं कि उसके मम्मी पापा ठीक हैं, इसका दिमाग खराब हो गया है, माँ बाप ने सही डिसीजन लिया। ये करने की जरूरत नहीं थी इनको व्यूज के लिए। वो बच्ची बचपन से काम कर रही है, आपको थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए थी। बीमार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत करेंगे तो लोग आपको कॉल आउट नहीं करेंगे। अपने ही स्टेटमेंट में आप हर बार फंस रहे हो, क्योंकि इंसान अगर गलत नहीं है तो वो अपने पुराने पद चिन्ह नहीं मिटाएगा, यानी कि अपने पुराने निशान नहीं मिटाएगा। 1-2 वीडियोस हैं जो इन्होंने इरेज कर दी है। और आपको मैं बताऊं, इतनी शातिरता से ये गेम खेला गया है कि जब से ये लोग गांव गए हैं, ध्यान देना, क्योंकि जब से ये लोग गांव की वीडियोस डाल रहे हैं वो बहुत पुरानी वीडियो है, प्रूफ के साथ बताऊंगी। बाकी मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो, अपने आप 2-2-4 जोड़ लो, लेकिन जब ये पुरानी वीडियोस डाल रहे हैं ना, इन्होंने पूरी कोशिश की है हर तरह से कि आपको डेट पता नहीं चले कि किस डेट को वो वीडियो शूट हुई है। तो वो लड़की अपने पापा की बातों में हाँ मिला रही, ठंडा आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वो सब खाया है, उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। यानी कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही मारिया चैनल पर नहीं आ रही है, वीडियो में नहीं आ रही है, पर वो बहुत मौज में मजे में रह रही है, अच्छे से खा पी रही है, उसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हुई। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये सब खा खा के मेरी यहाँ पे तबीयत खराब हो गई। ये लड़की को आखिरकार ये बात बोलनी पड़ी। कहती है प्लीज अब आप इस पर कोई रूमर मत फैला देना। देखा, अब ये क्या है, ये स्क्रिप्ट दी गई है उस बच्ची को जो कि वो पढ़ रही है। और यही होता है हर बार, आवाज भले ही बच्चों की होती है बट स्क्रिप्ट इसके पापा देते हैं। जब ये छोटे थे ना, ये तब से सिस्टम चलता आ रहा है। और जब ये लाइन वो बोल रही है उस टाइम जरा इसके पापा के फेस एक्सप्रेशन देखो कि सही है, बिल्कुल एकदम सही बोला, ऐसे ही जैसे मैंने दिया था डायलॉग। अब आता है वो मेन पॉइंट जिसके लिए इसके पापा ने ये वीडियो बनवाया है साथ में खड़े होके। ये वीडियो मेरे उन हेटर्स के लिए है जिन्होंने इंस्टाग्राम पर रील बनाई, यूट्यूब पर वीडियो बनाया है, मेरे और मेरे फैमिली के बारे में बुरा भला बोला है, हमारी या किसी दूसरे की वीडियो पे फैमिली के बारे में गलत सलत कमेंट किए हैं। उनको खास करके मेरी तरफ से दुआ है। बेटे से बद्दुआ दिलवा दी और बेटी से दुआ दिलवा दी, क्योंकि जब बेटे ने बद्दुआ दी थी
तब ये पापा को कॉल आउट किया गया था। तो मेरी उनके लिए दुआ है कि उनको और व्यूज आए और वो और फेमस हो। यही तो आपके पापा चाहते थे कि वो इस तरीके से कंट्रोवर्सी पैदा करें कि चारों तरफ हो हल्ला मच जाए। भाई इतने बड़े बड़े चैनल जो मिलियन में सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं, इनके टॉपिक पर उन्होंने भी वीडियोस बनाई। जिन्होंने रातों रात नया चैनल क्रिएट करा है, उनकी वीडियो इतनी वायरल हो गई है कि उनका चैनल मोनेटाइज हो गया। यही तो वो चाहते थे बस, मगर ये चाहते थे कि उसका फायदा लोग ना उठा पाए, हमारे बारे में बात करें लेकिन वो फायदा ना उठा पाए। हमारा कंटेंट है, कोई पैसा कैसे कमा सकता है। तो वहीं पर उसने मारिया ने बोला कि ऐसा ही नहीं है कि लोग गंदा भी बोल रहे हैं, कुछ लोग अच्छा भी बोल रहे हैं, अच्छी वीडियो भी बना रहे हैं। तो बेटा ये अच्छी ही बात है, क्योंकि मैंने किसी की भी वीडियो में ये नहीं देखा कि कोई भी बहुत गंदा बोल रहा है। सिर्फ आपके पापा ने जो स्टेटमेंट बदली हैं, जो भी मैंने वीडियो देखी, बाकी मुझे नहीं पता कि कौन क्या बना रहा है, पर एक दो वीडियो जो मैंने देखी है वो सिर्फ यही चीज है, जो आपके पापा के स्टेटमेंट बदल रहे हैं, उन बातों को कॉल आउट कर रहे हैं। उनमें से ही मैं भी हूँ। ना मैं आपके अगेंस्ट थी, ना मैं आपके पापा के अगेंस्ट हूँ। बस उनके जो वो स्टेटमेंट है, उन्होंने जो ये किया है, व्यूज के लिए फेक कंट्रोवर्सी पैदा की है, उसमें एक बच्ची को इस तरीके से करा है, जबकि अपना ही बच्चे को इस तरीके से सोशल मीडिया पर लोगों के सामने परोस कर नहीं देना चाहिए कि भाई जाओ और जाके गंदे भद्दे कमेंट कर। अब कुछ लोग कह रहे हैं उसकी शादी हो गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भाग गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी सहेलियों ने ब्रेन वॉश कर दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो शादी करने के लिए गाँव लेके गए हैं, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉलेज में लड़ाई हुई। अलग अलग लोग, अलग अलग बातें। ये किसने दिया है परोस कर? आपके पापा ने। तो बहुत सपोर्टर भी है जो अच्छा भी बोल रहे थे और अच्छा भी कमेंट कर रहे थे। और मैं यही कहूंगी कि 95% जो लोग हैं वो तुम्हारे पापा को ही सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इनके पापा बीमार हैं। वो जैसे रो रो के कह रहे थे मेरा परिवार टूट रहा है, मेरा परिवार टूट रहा है। उनमें से कुछ 5% लोग थे, जिन 5% लोगों ने ये एक्चुअली सोचा कि इनके पापा को ये करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है गलत हुआ, लेकिन ये सोशल मीडिया पर करने की जरूरत ही नहीं थी। उन्हीं 5% लोगों में से मैं भी हूँ। तो जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया उनको थैंक यू, कि बुरे टाइम में भी आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया। बेटा आपसे सब प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं। मैंने देखा आपके बर्थडे पर लोग कितना ज्यादा खुश हो रहे हैं, आपको देख, आपको बर्थडे विश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे डे 1 से जुड़े हुए और आपको प्यार करते हैं। लेकिन वो जो 5% की संख्या मैं बता रही हूँ ना, अब वो धीरे धीरे कर कर बढ़ रही है। अब वो 8% की संख्या हो गई, क्योंकि अब आप ही को कमेंट करने वाले लोग जो आपको इतना प्यार से सारी चीजें करते थे, अब उनमें से ही कुछ लोग हैं जो आपको कॉल आउट कर रहे हैं, आपके पापा को कॉल आउट कर रहे हैं और उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप ही के कमेंट बॉक्स में। आप लोगों ने सपोर्ट किया और आप लोग इस चीज का बहुत इंतजार कर रहे थे कि मेरे बर्थडे के दिन पर मेरी वीडियो आए। यस, अब ये पॉइंट है, क्योंकि इसके बर्थडे से यानी कि 6 तारीख से ही इसको लगातार ये मैसेजेस हर जगह के जो वीडियोस थे, जो मिनी व्लॉग थे, जो व्लॉग थे, उन पे सब जगह एक ही कमेंट में रेगुलर देख रही थी, मारिया को दिखाओ, उसका बर्थडे आने वाला है, मारिया को उसके बर्थडे पर हम देखना चाहते हैं, उसके बर्थडे पर तो कम से कम दिखा देना। इस तरीके के कमेंट से कमेंट सेक्शन भरा हुआ था, क्योंकि एक्चुअली लोग उसको देखना चाह रहे थे। जैसे लास्ट ईयर सेलिब्रेट किया, लास्ट ईयर मतलब इस तरीके से। अब वो इतने साल की हो गई है, 16 साल की हो गई, जब बहुत छोटी सी थी तब से वो काम करती आ रही है, तो 5-6 बर्थडे तो हो ही गए उसके सोशल मीडिया पर। तो लोग एक्चुअली उसको देखना चाहते थे और ये बात इसके पापा बखूबी जानते थे। इसलिए बड़ी ही चालाकी से उन्होंने पहला वीडियो जो रिकॉर्ड किया था वो भी गांव से किया था, और उसी मोमेंट पे सेम उसके पापा के सेम कपड़े थे उसी दिन, सेम उसकी दादी के कपड़े थे उसी दिन। और जब वहां पे मारिया से वीडियो रिकॉर्ड कराई, ये बता कर के वो गांव में है, हमने गांव से उससे वीडियो कहा कि बेटा गांव से वीडियो बनाकर भेज, तब उस टाइम पर सेम उसकी दादी ने वही कपड़े पहन रखे थे। तो क्या जब ये इसकी मम्मी वहां पर छोड़कर चली गई थी, 4, 6, 8, 10 दिन बाद जब उन्होंने वीडियो बनवाई है उससे कह करके लोग बुरा भला बोल रहे, तो तू वीडियो बना के दे दे, क्या उन्हीं कपड़ों में इसकी दादी घूम रही थी? और आप कब गए वहां पर ये वाली वीडियो शूट करने के लिए? आप कब गए? क्योंकि आप तो गए ही नहीं हो। सादिम कह रहा है कि मैं 2 साल बाद गाँव आया हूँ। तो जब आप जा ही नहीं रहे हो तो वो वीडियो कैसे शूट हो गई गाँव में? मिस्टर इंडिया बन के गायब होकर चले
चले गए थे कि फट से वहां पे चला जाता हूँ और वीडियो रिकॉर्ड कर सेम पर्दा, सेम कमरा, सेम दादी इसकी सामने बैठी हुई है जो कि शीशे के रिफ्लेक्शन में यानी कि उनके चश्मे के रिफ्लेक्शन में इसकी दादी दिखाई दे रही है, येलो कलर का दुपट्टा पहने हुए, जो कि अक्सर वो उसी तख्त के किनारे पर बैठती हैं और तख्त के किनारे से दूसरा किनारा जो है जहां पर पर्दा है वहां पर कमर लगा के पीछे से इनके पापा ने वीडियो बनाई। तो बड़े ही प्लानिंग के साथ इन्होंने स्क्रिप्टेड ये सारी कंट्रोवर्सी प्लान करी। पहले खुद की वीडियो रिकॉर्ड करना, उस वीडियो को अपलोड करना, फिर मारिया से वीडियो रिकॉर्ड कराना, फिर कुछ टाइम बाद वो वीडियो अपलोड करना। ये 3-4 जुलाई तक ये लोग गांव से वापस आ चुके थे। क्यों? क्योंकि ये लोग गए हैं छुट्टियों में, जब छुट्टियां थी ना उस दौरान ये लोग सब गए, क्योंकि वहां जितने भी इन्होंने व्लॉग बनाए हैं उन व्लॉग में आपने जो छोटे बच्चे देखे हैं सादिम के मुंह से एक बार भी नहीं सुना कि भाई ये मेरा भाई, ये मेरे दोस्त, ये जो भी हैं वो स्कूल जा रहे हैं, ये स्कूल से आ रहे हैं। प्लस आपको लगता है कि इतने लंबे टाइम के लिए ये लोग सादिम की छुट्टी कराकर लेकर जाएंगे, क्योंकि जिन दिनों ये लोग कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं उन दिनों यूटीज और टेस्ट चल रहे हैं। खुद वही इनके घर के करीब रहने वाली मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे अपडेट दिया कि उनके बच्चे हैं और उनकी कजन की बेटी है, उनके एग्जाम चल रहे हैं, कल लास्ट पेपर है। और ऐसे में जहां यूटीज चल रहे हैं या पेपर चल रहे हैं या ऐसे टेस्ट चल रहे हैं, इस टाइम पर जब अभी रिसेंट ही जुलाई में स्कूल खुला है, जुलाई का पूरा महीना निकल जाता है और जुलाई के एंड आते आते यूटी शुरू हो जाते हैं कुछ कुछ जगह। तो ऐसे में इसकी पढ़ाई छुड़ाकर उस लड़के की इतनी सारी छुट्टियां कराकर इनका गांव जाने का कोई भी बनता है? किसी भी तरह नहीं बनता ना। चलिए और बताती हूँ। तो मारिया ने कहा है कि बर्थडे सेलिब्रेशन का भी व्लॉग आएगा। कब आएगा बेटा? तो वो जो बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग है, क्या वो आप अपने घर से डालोगे या पहले ही बर्थडे सेलिब्रेट कर कर गाँव में आ गए थे ताकि दिखाना है? ये सब तुम्हारे पापा ने पहले ही प्लान कर लिया था, जैसे कि वीडियो डालने का प्लान कर लिया था कि कौन सी वीडियो पहले जाएगी, उसके बाद कौन सी जाएगी, उसके बाद कौन सी जाएगी, उसके बाद कौन सी जाएगी, और कैसे कैसे लोग सवाल पूछेंगे, क्योंकि 8 साल से वो सोशल मीडिया पर हैं। सारे कमेंट, सारे कीवर्ड, सारे सवाल जितने भी हैं उन सब से वो वाकिफ हैं कि अगर मैं मारिया को सोशल मीडिया से हटाता हूं तो किस तरीके के सवाल उठेंगे। क्योंकि मारिया का चैनल है, ऑफ कोर्स लोग मारिया को देखना चाहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसको ब्लेसिंग देते हैं, उसको प्यार करते हैं। और अगर वही नहीं दिखाई देगी तो लोगों में क्या इम्पैक्ट होगा, ये इसके पापा बखूबी जानते थे। तो बड़ी प्लानिंग के साथ इन्होंने फेक कंट्रोवर्सी पैदा की है। तो कहती है मेरे बर्थडे व्लॉग आएगा, आप उसको भी जरूर से देखना। और जितने भी लोग मेरे कमबैक का इंतजार कर रहे थे उन्हें खुशी भी हो रही होगी। और आप मेरे बर्थडे के दिन बस एक ही मेरे लिए दुआ कर कि हमारी फैमिली अलग ना हो और हमें किसी की नजर ना लगे। तो बेटा आपको ये सब कोई क्या कहने वाला था? अगर आपके पापा ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आते तो किसको पता चलने वाला था कि आपकी फैमिली अलग हो रही है, आप अपनी फैमिली को दुश्मन समझ रहे हो, अभी माँ बाप भाई सब उसके लिए दुश्मन है, वो सोशल मीडिया छोड़कर जाना चाहती है, वो तो गायब हो जाती पता ही नहीं चलता। और वो ये सारा रायता तो फैला दिया इसके पापा ने, लेकिन ये रायता समेट नहीं पा रहे। क्यों नहीं समेट पा रहे? क्योंकि अभी अर्निंग होने में यानी कि रेवेन्यू जनरेट होने में 21 तारीख 22 तारीख तक तो उनको रुकना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है वो वाली वीडियो वो रिमूव कर दे, क्योंकि एक बार आपने उससे अर्निंग ले ली तो फिर चाहो तो आप वो वीडियो को रिमूव कर सकते हो। बट नहीं, व्यूज आए हुए हैं भाई, कंट्रोवर्सी है, हमने कंट्रोवर्सी पैदा की है, क्रिएट की लाइमलाइट में आने के लिए। जब किसी का भी डाउनफॉल शुरू होता है तो लोग ऐसे ही ऊल जलूल हरकतें करते हैं जैसे इसके पापा ने किया। तो उनको इस चीज के रियायत नहीं मिल सकती है क्योंकि वो बीमार हैं। वो बीमार हैं, उनके लिए सिंपैथी बिल्कुल अलग है। अल्लाह से दुआ करेंगे कि भाई वो ऐसे ही उनका साया अपने बच्चों पर बना रहे। लेकिन अगर एक बीमार इंसान जो अपने ही बच्चों के लिए सारी चीजें प्लान कर रहा है और अपनी यंग लड़की के लिए ऐसी बातें सोशल मीडिया पर बोल रहा है, तो क्या वो किसी भी हद तक सही है? क्योंकि अब ये सवाल मेरे नहीं है, ये और भी बहुत सारी ऑडियंस के हैं। मैंने कहा ना पहले 95% थे जो इनको फुल सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनमें से 5% थे जो गलत चीज को कॉल आउट कर रहे थे। अगेंस्ट वो भी नहीं है, लेकिन वो कॉल आउट कर रहे थे। अब वो संख्या 5% से होकर अब 8% हो गई, जो इनके कमेंट सेक्शन तक भी है। तो थैंक यू, बाय, ऐसे कर इन्होंने तो वीडियो को एंड कर दिया। उसके बाद इन्होंने ये कल वीडियो डाला है। पापा जी बड़े खुश हैं कि भाई जैसे मैंने प्लान करा था, पहले मैंने लड़की को गायब कर दिया, फिर मैंने जो है व्यूज के इन सब चीजों के लिए कर दिया, अब मैं इसको वापस ला सकता हूँ। तो ये जैसे गायब करा था वैसे
से ही मैंने वापस लाने का जुगाड़ भी कर लिया है, लेकिन इनके व्लॉग चल रहे हैं अभी भी पुराने, और ये वीडियो भी पुरानी ही रिकॉर्डेड है, क्योंकि जो कपड़े हैं, ये जो लुक है, इससे सब चीजें समझ में आ रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब अगर ये जुम्मे के दिन, अगर मैं रीसेंट जुम्मा मानूं, तो अगर रीसेंट जुम्मे के दिन ये लोग वहां से छोड़ आए, हालांकि वो जून के जुम्मे की बात है, यानी कि जब तक स्कूल के, गांव के सारे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही थी और सादिम की भी छुट्टियां थी, इसीलिए ये लोग गांव चले गए। इन्होंने सोचा कि चलो छुट्टियां तो है, गांव तो हमें जाना ही है, चलो फेक कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। क्योंकि मुझे गांव का एक भी बच्चा जो कि सादिम की एज के थे, जो 2-3 बच्चे रेगुलर वहां पर आ रहे थे, मैंने सुना ही नहीं कि वो स्कूल जा रहे हैं। सादिम छुट्टी लेकर आया है, पर तो क्या उन बच्चों की भी छुट्टियां थी? यह गांव के बच्चे स्कूल छुट्टी जाते ही नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, अब से अगर 1.5-2 महीने पहले की बात है, तो वो जो कच्ची आंबिया ये देख रहे थे, वो छोटी छोटी कच्ची आंबिया थी, जिनको इन्होंने ईंट मार मार के, पत्थर मार मार के पेड़ से तोड़ रहे थे। अब जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम में आम पक जाते हैं अच्छी तरीके से और मार्केट में खूब सर्कुलेट होते हैं। बल्कि बरसात लग गई है, तो बरसात में तो बल्कि थोड़ा सा और कम हो जाता है। यानी कि ये बहुत पहले की वीडियो है, जिसको ये धीरे धीरे कर कर अब एडिट कर करके अपलोड कर रहे हैं। छुट्टियों के टाइम में ये घर गए, इन्होंने फेक कंट्रोवर्सी पैदा की कि चलो जब जा रहे हैं, गांव के व्लॉग डालने ही हैं, तो चलो ये इस तरीके से वीडियो बनाते हैं। तो मैं ये अभी भी यही कहूंगी, क्या जरूरत थी इस सारी चीजों की? इसमें क्या किया आपने? उस बच्ची को बदनामी से करवा दी। अब जो मैं बात कर रही थी कि पहले 5% लोग थे, अब इनके ही बदल बदल के स्टेटमेंट में, ये जिस तरीके से इसके पापा ने जो भी कुछ बातें की हैं, उल जलूल बातें की है, गलत तरीके से उस लड़के से वॉइस ओवर करवाया अपने बेटे से, या खुद ने जो कुछ दिखाया है, या खुद ने जो स्टेटमेंट पास करी है, पहले कुछ और बोला, बाद में कुछ और बोला, फिर बोला मेरा घर टूट रहा है, फिर कुछ और बोल दिया। तो ये सारी चीजों से ये खुद की बातों में ही फंस गए। सारे कमेंट इनको जाते हैं, हर एक कमेंट का इनको नोटिफिकेशन मिलता है, जो भी क्रिएटर होता है। अब लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। जो सादिम के आज व्लॉग डाला है, उसके नीचे ऐसे सारे कमेंट्स हैं। यही सेम कमेंट पहले मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा, एंड देन फिर मेरी दूसरी सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा। उस कमेंट में 65 लाइक हैं और 8 रिप्लाई भी। रिप्लाई मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं वो कमेंट आपके साथ शेयर करती हूँ, और कमेंट लगा दूंगी मैं कम्युनिटी पर। यहाँ वीडियो में मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वहां पर आप जूम कर कर पढ़ सकते हो। तो ये अब से 3 घंटे पहले का कमेंट है, लेकिन जब ये 1 घंटे पहले का कमेंट है, तब भी मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया। वो लिखती है, अंकल मुझे एक बात नहीं समझ आई कि आप फ्राइडे को अपने घर जा रहे हो और मारिया का बर्थडे संडे को था, तो आपने जो इंस्टा में संडे को एक मारिया के साथ जो वीडियो डाली थी, वो पहले की शूट कर लिया था आप, यानी अंकल, यानी उनके बर्थडे पर आप नहीं थे, क्योंकि आपने बताया था कि वो अपनी दादी जी के घर पर है। तो ये कैसे हुआ कि आप फ्राइडे को घर गए और संडे को वीडियो पोस्ट किए? रिप्लाई देना आप मुझे अंकल। मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों के दिमाग में सवाल, क्यों? क्योंकि लोगों को अब इनके स्टेटमेंट समझ में आ रहे हैं कि ये फेक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ तो झोल झाल है। अगेन एक और यूजर हैं, वो कमेंट लिखते हैं, ये अब से 2 घंटे पहले का कमेंट है, वो लिख रहे हैं, ये लोग हमको बेवकूफ बना रहे हैं कि मारिया इनके साथ है, ये लोग वो पहले का वीडियो होगा और अंकल मैं संडे को पोस्ट कर दिया हो। मैं लिखा उन्होंने, वैसे ये अंकल ने संडे को पोस्ट कर दिया होगा, वो ये कहना चाहते हैं। फिर एक और यूजर है, वो लिखते हैं, हो सकता है एक कंटेंट मिल गया हो वीडियो को खींचने का। एक और यूजर है, उसी के ठीक नीचे 2 घंटे पहले उन्होंने कमेंट लिखा है, वो लिख रहे हैं, अरे उसकी शादी हो गई है। अब देखो, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं लोग, अलग अलग तरीके से अज्यूम कर रहे हैं। फिर एक यूजर है, वो लिख रहे हैं, अरे भाई मुझे तो लग रहा है ये बाप बेटी मिलकर हम लोग को सी बना रहे हैं और कुछ नहीं है। कुछ दिन बाद देखना ये न्यू वीडियो आएगा और उसमें ये लोग बोलेंगे कि हम लोग तो। जो स्क्रीनशॉट भेजा है वो उसमें पूरा नहीं आ रहा है, मैं उसको देखकर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उसके नीचे एक और कमेंट है, और ये सारे कमेंट ना मिक्स हैं। मिक्स मतलब समझे कि आपके जो इनके जो फॉलोअर्स हैं वो मुस्लिम भी हैं और नॉन मुस्लिम भी। तो वहीं पर ये शगुफ्ता जी हैं, वो लिख रही हैं, व्यूज के लिए सब कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, दोनों तरह की ऑडियंस है जो धीरे धीरे अब समझ रही है इनकी फेक कंट्रोवर्सी। जो मैं
पहले दिन ही समझ गई थी। जब तक एक बाप ने वीडियो डाला था मुझे लगा था कि शायद कुछ ऐसी बात है जिससे वो अपनी बेटी से हर्ट है, लेकिन जब उन्होंने मैं किया उसमें मुझे एक ईगो दिखाई दी कि भाई मैंने ये चैनल संभाला है, ये काम नहीं कर रही है तो मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तब भी मुझे पहली बार में ही हिट हुआ, भाई ये इतनी मैं क्यों कर रहे हैं, बच्चों ने भी तो उतनी मेहनत करी है ना। लेकिन फिर मुझे लगा, मैंने कहा चलो भाई कहीं ना कहीं एक बाप का दर्द है कि मैंने भी मेहनत करी है और अब ये बच्चे अपनी मनमानी करे, तो मुझे कहीं ना कहीं वो बात फील हुई। फिर जब उन्होंने अपने बेटे से बदतमीजी कर कर वो अपनी ही बहन के लिए इस तरह की वीडियो डलवाई कि उसका तो ब्रेन वॉश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और तुम भी बीमार हो जाओ, तुम भी मर जाओ, तब मुझे लगा, मैंने कहा नहीं भाई ये वो पापा नहीं है जिसको एक्चुअली मैं समझ रही हूँ कि एक बाप है, दर्द है, तकलीफ है। नहीं भाई कुछ तो झोल झा। तीसरी वीडियो आई, मैंने मुकीम भाई के चैनल पर देखी जहां पर दूध का पैकेट पकड़ा गया। फिर मेरा दिमाग चला इस तरफ और मैंने अब जेम्स बॉन्ड वाला दिमाग चलाना शुरू किया, और दो दो चार जोड़ के मुझे मिनट सेकंड नहीं लगे समझने के लिए कि भाई ये एक फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। ये सारी वीडियोस पुरानी है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। फिर उसके बाद जब मारिया से इन्होंने वीडियो डलवाई तो भाई साहब मैं 100% श्योर हो गई कि ये उसी टाइम की पुरानी वीडियो है, ये फेक कंट्रोवर्सी कर रहे हैं जस्ट फॉर व्यूज, क्योंकि व्यूज के भूखे बहुत पहले से इसके पापा हैं, हमेशा व्यूज के लिए ही बातें करते रहते। कभी इनके पुराने ब्लॉग सुनोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जो इनको फॉलो कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली जानते हैं कि इनको व्यूज की, चैनल की, कमेंट्स की, हेट कमेंट्स की जवाब देने की भाई साहब कितनी ज्यादा है। एक होता है कि भाई लोग कमेंट करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, आप अपना काम करते रहते हो, अच्छे भी कमेंट आते हैं, बुरे भी कमेंट आते हैं। कुछ बुरे कमेंट आ रहे हैं, चलो ठीक है आपने इग्नोर करा, क्योंकि जहां आपको 95% अगर प्यार कर रहे हैं लोग और 5% लोग आकर उसमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उन 5% लोगों की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं करता। इंसान ये सोचता है कि मुझे 95% लोग ज्यादा प्यार कर रहे हैं, लेकिन ये ढूंढ कर उन 5% लोगों के जवाब देते थे और उनको उल्टा सीधा बोलते थे, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम वैसे कर रहे हो, तुम ऐसे कमेंट कर रहे हो, तुम वैसे कमेंट कर रहे हो। मतलब इनको शौक होता है उन सारी चीजों में घुसने का। और ये बात इन्होंने फिर प्रूफ कर दी कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए फेक कंट्रोवर्सी की थी इन्होंने, क्योंकि मारिया को वीडियो डलवाने के लिए इन्होंने पहले ही वीडियो शूट कर ली थी, क्योंकि इनको पता था कि मेरी वीडियो जाने के बाद लोग सबसे पहले ये कहेंगे हमें मारिया को देखना है, हमें मारिया को देखना है, क्योंकि चैनल किसका था, मारिया का था। तो इन्होंने मारिया से वीडियो शूट करा ली। ये सब उसी दौरान उसी टाइमलाइन में ये सब रिकॉर्ड करके फोन में लेकर आए थे। फिलहाल ये गांव में नहीं है, ये अपने ही घर में है, अपना बच्चा इनका स्कूल जा रहा है। भाई कोई भी अगर सादिम के स्कूल में या आसपास का कोई होगा तो वो डेफिनेटली इस बात को प्रूव कर देगा कि ये लोग अभी रिसेंटली जुलाई से ही स्कूल वो जा रहा है। मारिया का नहीं पता, लेकिन वो बच्चे का ये छुट्टी नहीं करा सकते, क्योंकि सबको पता है पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है और इनको भी पता। और ऐसे में मुझे ये लग रहा था कि 12th का बोर्ड है और ये छुट्टियां करा ही नहीं सकते, तो ये छुट्टियों में वहां पर गए हैं, जिससे कि लोगों को वो कहावत है ना, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा, यानी कि कुछ आपका नुकसान भी नहीं हो रहा कि आपने अटेंडेंस शॉर्ट कर ली या आप ऐसे टाइम पर चले गए और इनको व्यूज भी मिल गए। वरना एक गरीब से गरीब इंसान भी होगा ना, या मिडिल क्लास होगा या इनकी तरह से इन्फ्लुएंसर होगा, सबको पता है पढ़ाई की, अटेंडेंस की और हाई स्कूल की या 12th के बोर्ड की क्या कीमत है। ऐसे में आप इतनी छुट्टियां नहीं करा सकते, पढ़ाई का सत्यानाश नहीं कर सकते, कितना भी बड़ा हो जाता। मान लिया जाए अगर मैं इसके पापा पर बिलीव करूं कि भाई ऐसा था, उसका ब्रेन वॉश हो गया था यारी दोस्ती में, हो सकता है इस उम्र में बच्चे बहक जाते हैं, तो उसका ये इलाज तो बिल्कुल भी नहीं था कि उसको वहां पे फेंक देना। और लेकिन ये बात अब है ही नहीं, ये तो झूठ है। अपनी बेटी को इन्होंने परोसा है कि आओ और मेरी बेटी के लिए कमेंट करो कि मेरी बेटी बागी हो गई है, माँ बाप की नहीं सुन रही है, बेटा लोग सीख देंगे, अरे मारिया बेटा, क्योंकि ज्यादातर लोग उसको बड़े ही है तो वो बेटा कर कर ही या दीदी कर कर ही बात करते हैं या मारिया कर कर ही बात करते हैं, तो वो यही समझाएंगे कि नहीं पापा मम्मी की बात सुनो, कितने परेशान हैं, तुम्हारे पापा बीमार हैं, इसका सुनो उसका सुनो, किसी भी तरीके से बस इनको इंगेजिंग चाहिए थी अपने व्लॉग्स पर, हर चैनल पर। कितने मजे कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे। भाई मैंने नहीं देखा, अगर घर पे बात इज्जत पे आ जाती है ना तो कोई फैमिली ऐसा बिहेव करती है जैसे इनकी फैमिली बिहेव कर रही थी। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि हम अनसब्सक्राइब कर देंगे। कुछ कमेंट्स में और लगाऊंगी कम्युनिटी पर, तो प्लीज आप कम्युनिटी पर देखिएगा, मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी सारे के सारे। मेरे जो एक सब्सक्राइबर है मैं उनका नाम और उनका आईडी डीपी उनका मैं हाइड कर दूंगी, बट उन्होंने मुझे कंफर्म किया है कि वो वही इनके घर के आसपास ही रहती हैं और उनको पता है कि इस टाइम पर
बच्चों के यूटीज चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, जिस टाइम पर ये लोग दिखा रहे हैं कि ये लोग गांव में, वो झूठ है। उन्होंने ही मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे कि देखिए शबनम जी, ये लोग किस तरीके से बातें कर रहे हैं, ये सही है, ये पुरानी वीडियोस डाल रहे हैं। वहीं आप कुछ कमेंट्स ये देखोगे कि जहां पर लोग ये कह रहे थे कि हमें मारिया को ही देखना अच्छा लगता था, हम मारिया को ही देखेंगे, अब हम अनसब्सक्राइब कर देंगे। वहीं आप कुछ और कमेंट्स भी देखेंगे जहां पर लोगों ने मारिया की वीडियो देखने के बाद अब ये कहा है कि ठीक है, अब हम सादिम और मुकीम के चैनल को वापस से सब्सक्राइब कर लेते हैं, यानी कि लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया था। तो बड़े ही दिमाग से खेला है भाई साहब मुकीम भाई, बट इसकी जरूरत नहीं थी। ये फेक कंट्रोवर्सी है और अब आप एक्सपोज हो गए हो। अब लोगों को पूरी तरीके से यकीन हो चुका है कि ये पूरी फैमिली की मिली भगत। लेकिन इस मिली भगत में एक बच्ची को सोचो, जिस बच्ची को शुरू से जब इसके पापा डिलीवरी का काम करते थे तब भी अपने साथ लेकर जाते थे, वो वॉइस ओवर करती थी और वहां पे जो ना जो भी सिचुएशन होती थी उसमें सारे में वॉइस ओवर करना, एडिटिंग करना, घर के काम करना, वो सारी चीजों का बर्डन इसके ऊपर डाल रखा था। और ऐसे में सब कुछ किसके कहने से करते थे? अपने पापा के कहने से तो करते थे। जब ये छोटे, बहुत छोटे छोटे से हैं, टिकटॉक की वीडियो बनाते थे इनके मम्मी पापा के सिखाने की वजह से, तो नहीं तो इतने छोटे बच्चों में कितना दिमाग होता। और आज भी अपने पापा के दिमाग से ही चल रही है। इसलिए पापा ने कहा बेटा चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी बदनामी कर देता हूँ। ठीक है पापा। चलो बेटा आज तुम ये वाली वीडियो बना कर दे दो कि तुम अपनी मर्जी से आई हो। ठीक है पापा। चलो बेटा आज तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो अब हमें ये वाली वीडियो बनानी है क्योंकि हमें कंट्रोवर्सी अब खत्म करनी है। ठीक है पापा। तो ये फेक कंट्रोवर्सी इनकी एक्सपोज हो गई है इन्हीं के थ्रू, और अब इनकी जो ऑडियंस है ना वो भी समझ गई है। तो इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ दिखावे पर ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो इसलिए जो भी कोई ये देख रहा है ना कि कोई दुख दिखा रहा है, तकलीफ दिखा रहा है, कैमरा उठा रहा है, तो समझो वो नकली है, नाटक है, नौटंकी है, फेक है। बाकी ये प्रूफ हो चुका है, देख लो इन्हीं की वीडियो से कि ये वीडियोस पुरानी हैं। और ये जो मारिया का बर्थडे मनाएंगे तो ये डेफिनेटली गांव में तो नहीं मनाएंगे, ये यहीं आकर मनाएंगे। वहां से दिखा भी दिया। लेकिन भाई मैं तो ये कहूंगी जो भी इनको डे 1 से फॉलो कर रहे हैं और आप सबके साथ झूठ बोल रहे हैं, तो आपको एक सवाल तो इनसे पूछना बनता ही है कि जब आपने वहां पर वीडियो बनाई थी तो वो आप कब गए थे? वो तो आपने दिखाया ही नहीं कि वो आप वहां पर कब गए थे। क्या इनके पास इतना पैसा कि ये फ्लाइट की टिकट्स जो है बार बार लेंगे कि पहले एक बार खुद गए वीडियो बनाने के लिए, फिर अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को भेजने के लिए मतलब भेजा इन्होंने, एंड देन फिर वापस आ गए इनके पापा, और फिर से सादिम और ये इसके पापा गए थे। भाई साहब कितना बेवकूफ बनाओगे लोगों को। खैर इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मैंने एक्चुअली वीडियो को एंड कर दिया था क्योंकि वो कमेंट मुझे आधा दिख रहा था जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा गया था। मैंने कहा चलो देखती हूँ कि उसमें रिप्लाई में क्या है, क्योंकि उसमें 65 लोगों ने लाइक हार्ट दिया हुआ है और उसमें 12 जो है रिप्लाई भी थे, 12 या शायद 16 से रिप्लाई भी थे। मैंने सोचा, मैंने कहा चलो रिप्लाई देखती हूँ लोग कैसे कैसे रिप्लाई कर रहे हैं, या फिर उसके नीचे जो मैंने आधा कमेंट पढ़ा था उसमें क्या है। तो भाई साहब मुकीम भाई बहुत ही स्मार्टली खेल रहे हैं कि उस कमेंट पे, क्योंकि अब लोगों को शक हो गया है तो बाकी के लोगों को भी शक ना हो जाए, उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, कमेंट ही डिलीट कर दिया भाई साहब। अभी इस टाइम जब मैं वीडियो एंड कर रही थी तो 6 घंटे हो चुके हैं वीडियो को अपलोड हुए और 71,515 उसमें व्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं और 135 मुझे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो 135 कमेंट में एक सिंगल कमेंट भी नहीं है जिसमें मारिया के लिए ये सवाल पूछे गए थे। मैं स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पर लगा दूंगी, प्लीज आप जरूर से देखिएगा। क्या झोलमाल है भाई, क्या झोलमाल है। तो इनके कमेंट्स डिलीट करने से एक बात और समझ में आ गई, भाई साहब झोलमाल तो जरूर है। कीप सपोर्टिंग, ये वाले आ रहे हैं, मारिया को दिखाओ, मारिया को साथ क्यों नहीं लेकर आए। इतने सारे कमेंट्स है, मारिया को लेकर जाओ, मारिया को साथ नहीं लेकर जा रहे हो, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। और 3 घंटे पहले वाला इतना गंदा भद्दा कमेंट था भाई, किसी ने लिख रखा था कि मैं उसको बोल भी नहीं सकती। और ये सब कौन करा रहा है? यहाँ इसके पापा ने ये कमेंट डिलीट क्यों नहीं किया और उन्होंने कमेंट में फिल्टर क्यों नहीं लगा रखा, क्योंकि फिल्टर का ऑप्शन आता है कि अगर ऐसा भी कोई भी गंदा भद्दा कमेंट करता है, जब आपके साथ पता है कि टीनेज बच्चे हैं उनके लिए कोई भी भद्दा कमेंट कर सकता है और एक यंग लड़की का साथ है जो आप ऐसे कंटेंट दिखा रहे हो, तो कम से कम आपको अपनी वीडियो में फिल्टर रखना चाहिए, कुछ वर्ड्स जो कि फिल्टर हो जाए और बाकी दूसरों को वो कमेंट्स ना दिखाई। तो मुकीम भाई ने भाई साहब ये कमेंट्स डिलीट करके इस तरह के कमेंट
डिलीट कर कर लोगों के शक को और ज्यादा हवा दे दी। बहुत ही गलत किया आपने, बहुत ही गलत करा। अगर झूठ बोलकर अपनी बेटी को डिफेम कर कर पैसा कमा रहे हो तो शर्म आनी चाहिए आपको। तो चलिए इसी के साथ दोबारा वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट में जरूर से बताइए। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।